अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैक्सवेल का जो लॉ है इसकी इक्वेशंस की जो सिग्निफिकेंस है वो स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, इस सबसे पहले बेसिकली हम देखते हैं कि ये मैक्सवेल लॉ है क्या, और इसकी जो मेन डेरिवेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, उसके अबाउट जो है हम देखेंगे, फिर यहाँ आएंगे। अच्छा देखिए, मैक्सवेल लॉ बेसिकली कहता है, अच्छा अब एक चीज़ आपको बताऊं कि जो फिज़िकल केमिस्ट्री है या फिर फिज़िक्स तो नहीं, खैर ये चीज़ केमिस्ट्री के साथ ज़्यादा लिंक है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ की वजह से। तो इसमें तीन चीज़ें हम मेनली जो है देखते हैं, थर्मोडाइनमिक्स देखते हैं, काइनेटिक्स देखते हैं, और ये मैक्सवेल का लॉ देखते हैं। ये जो मैक्सवेल का लॉ है ये मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ के बारे में। अब जब मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो फिर रिएक्शन होगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, यानी कि हीट रिलीजिंग, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो वो सारी हीट चेंजेस हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। और फिर यानी कि रिएक्शन हो गया, रिएक्शन क्या, यानी कि स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है, मतलब ये सारा कुछ भी जो है हम किस में देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे कि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर एक और चीज़ कि वो जो रिएक्शन हुआ है उसका रेट क्या था, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ये बेसिकली काइनेटिक्स है। तो मैक्सवेल से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हमेशा पहले चीज़ मूव करेगी, फिर रिएक्शन होगा, हीट चेंजेस आएंगी, और एंड देन उसका ऑर्डर जो है आप कैलकुलेट करोगे। तो मैक्सवेल का जो लॉ है ये वेलोसिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है कि वो टेम्परेचर पर बड़ी डिपेंड कर रही होती हैं। टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतना वो तेज़ी से मूव करती हैं। और आपको पता है गैस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो रैंडमनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके मालिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शंस कम होती हैं। और दूसरा ये मैस पे भी डिपेंड कर रही होती है। अब एक हैवी मालिक्यूल फास्ट मूव करता है उसके निस्बत जो कि लाइट होता है, लेकिन ओवरऑल जो इनकी वेलोसिटीज़ है वो कांस्टेंट रहती हैं। कुछ मालिक्यूल्स कोलिजन्स टकराने की वजह से, वॉल्स के साथ एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी वेलोसिटीज़ चेंज करते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेडी स्टेट में ये सब कुछ, ये जो वेलोसिटीज़ और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहती हैं। अच्छा, अब ये टेम्परेचर का रिलेशन हमने देखना है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, तो ये हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उसमें यही आएगा कि वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर कम करेंगे तो मालिक्यूल्स की स्पीड या वेलोसिटीज़ भी लो होंगी। ठीक है, तो ये स्केलर वेक्टर आप दोनों ले सकती हैं, ज़्यादातर वेलोसिटीज़ की टर्म के लिए ज़्यादा सही होगी। और टेम्परेचर ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपको पता है कोई चीज़ मूव करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, पोजीशन में होती है तो पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे हम काइनेटिक देखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh होता है, लेकिन यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी देखनी है। वो चीज़ें भी मैं आपको रिवाइज कराती जा रही हूँ। तो पहले आप वेलोसिटीज़ को अलग करके इसका मीन ले लेंगे। जब फिर इसका अब हम मीन लेंगे तो इसे n से मल्टीप्लाई, अब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो ओवरऑल इफेक्ट तो कोई नहीं पड़ता। तो n से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो फिर n जो है, अगर हम इसे NA, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻⁴ ये आगे आप खुद देख लेंगे, ठीक है, ये एवोगैड्रोस नंबर है। तो इससे जो है हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो n की जगह Na लिख देंगे, और जो ये है वेलोसिटीज़ को n से हमने डिवाइड किया है, तो ये एक लिहाज से मीन आ गया, तो इसे रूट मीन स्क्वायर लिख देंगे, और फिर mNA मोलर मैस के बराबर होता है, तो ये इसके बराबर आ गया, और 3/2 RT। ठीक है, तो ये वैसे ही एक ड्राइव्ड इक्वेशन है, इसके इक्वल हमने पुट किया, और इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन हमने वेलोसिटीज़ निकालनी है, तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये सब एक साइड पे चीज़ें ले जाने के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद, ये हमारे पास आ गया है 3RT/m²। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसे C से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3RT/m को। ठीक है, तो नेक्स्ट वो प्रोबेबल स्पीड या प्रोबेबल वेलोसिटी का कह रही हैं, जिसके साथ ज़्यादातर मालिक्यूल्स का इम्कान है, प्रोबेबिलिटी है कि वो मूव करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का। ठीक है, और ये 2RT/m होगा। और नेक्स्ट एवरेज स्पीड जो है ये सम होती है सारी वेलोसिटीज़ का, मालिक्यूल्स के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी एवरेज स्पीड 8RT/m। पहले में 3 लिखना है, प्रोबेबल में 2 आना है, एवरेज में 8 आ जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसकी हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो ये बेसिकली ये मैक्सवेल का जो लॉ है, फिर इससे इक्वेशंस बनी हुई हैं 3, जो कि एक गाजिस लॉ को आगे जन्म दे रही है, दूसरी एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ जो है उसे इनिशिएट कर रही है, और जो थर्ड वाली है वो फैराडे लॉ को जो है इनिशिएट कर रही है। तो जो गाजिस लॉ है वो बेसिकली मतलब कि चार्ज के बारे में है, कि चार्ज से किस तरह इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। जो एम्पेयर्स लॉ है वो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट से आगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगा। जो फैराडे लॉ है वो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी। तो ये लॉ जो है बेसिकली
और इसकी ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें बताती हैं कि किस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिक करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं और किस तरह से फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है। तो फ़ाराडे का जो लॉ है इसके मुताबिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में जा रही है, एम्पियर के मुताबिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में। तो ये सारी कन्वर्जन बेसिकली ये लॉ हमें बताता है। मज़ीद इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम इतना ही स्टडी करेंगे। और बाकी ये जो लिखी हुई हैं फ़िलहाल, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसे आप एज इट इज़ कर लें। लेकिन अगर आपसे वो एक गाज़िस लॉ पूछ, यानी कि फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस में तो इतना ही बहुत होगा, लेकिन अगर एक वो आपसे गाज़िस लॉ पूछ लेता है तो उसकी अलग से वीडियो मैं बनाऊँगी, तो वो आप देख लेना। अल्लाह हाफ़िज़।